Okay, guys, here our lecture number 9 of Hindi Vyakran course. Chandrayaan batch भी ongoing है. You can all check it out that videos too. पता है कौवा का पूरा झुंड जा रहा है. कितने दिन के बाद मैंने कौवे देखे हैं. ये सारे भी इंडेंजर स्पीशीज में जा रहे हैं. अगर आप लोग को पता नहीं तो लेट मी टेल यू, इंडेंजर स्पीशीज ये हैं जो अपने मृत्यु के कदार पे हैं, जो कि बहुत कम दिखता है. आई वाज थिंकिंग कि ये लोग भी बहुत कम हो गए हैं ना. कौवे उतने हर जगह जो दिखते थे अब नहीं दिख रहे. कौवे भी बहुत कम हो गए बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन इतने हो गए. इतना सारा व्हीकल चल रहा है, पॉल्यूशन तो होगा ही. उनको खाना सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा. ओके, हियर कम द लेक्चर नंबर 9, विकारी शब्द संज्ञा. डेसिमल नाउन, नाउन जिसे हम लोग कहते हैं डेसिमल वर्ड विच इज़ नाउन. नाउन के बारे में ऐसा कुछ समझाने वाला लायक है नहीं, हम लोग सब जानते ही हो व्हाट इज़ नाउन एंड व्हाट वी कॉल नाउन. ओके, स्टिल लेट्स गो फॉर इट एंड वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर. देखो मैं यहाँ पे अभी बता दे रही हूँ, हिंदी व्याकरण पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं. हिंदी व्याकरण को कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में SST यानी कि जो क्लास 6 से ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है उसका भी वीडियो आता रहेगा. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं. संज्ञा यानी नाउन. ओके, नाउन बेसिकली 5 भेद में होते हैं. व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, जातिवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक, कलेक्टिव नाउन, समुच्चयवाचक, द्रव्यवाचक, मटेरियल नाउन. ये सब क्लास 2 में पढ़ा है हम लोग. आज का चैप्टर बहुत इजी पीजी है. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे सतीश, महेंद्र, सुकेश, पिंकी आदि शब्द व्यक्ति का बोध कराते हैं. मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग, हैदराबाद आदि शब्द स्थान के विषय में बताते हैं. रामायण, महाभारत, पुस्तक आदि वस्तुओं का बोध कराते हैं. ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन होता है, जिसका मतलब ये होता है दैट्स मीन इट इज़ क्वालिफाइंग. मतलब ये किसके बारे में बता रहा है, एक पर्सन के बारे में बता रहा है, या थिंग के बारे में बता रहा है, या प्लेस के बारे में बता रहा है, या समय के बारे में बता रहा है. लेकिन स्पेसिफिक ओनली वन पर्सन वाला. ओके, ऐसे जाओ क्या. हाँ, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से के एक प्रकार की वस्तु और प्राणी का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मेज़, गिलास, जूता, बैल, ब्राह्मण, पंखा, विद्मल, फल, तालाब, गांव आदि. देखो, प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल ले हम लोग, तो प्रॉपर नाउन हुआ हम लोग का रवि. कॉमन नाउन लेंगे अगर तो बॉय. रवि एक बॉय है एक कॉमन नाउन यानी जातिवाचक नाउन. भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे मित्रता, ईमानदारी, शत्रुता, दुष्टता, बचपन, बुढ़ापा, मिठास, मधुरता आदि. ओके, समुदय भाववाचक अगर एग्जाम्पल इफ वी गो फॉर, तो देयर इज एग्जाम्पल ऑफ कायरता. इफ वी क्वालिफाइंग द स्टेट ऑफ अ नाउन, वो कैसा है नाउन. समुच्चयवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति के वाचक ना होकर किसी समूह यानी समुदाय का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं, उन्हें समुच्चयवाचक कहते हैं या कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कि सेना, पुलिस, कक्षा, परिवार और सभा. इसमें कोई एक पर्सन नहीं है, इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन है. द्रव्यवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य यानी मटेरियल आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि सोना, चांदी, लकड़ी, चावल आदि. भाववाचक संज्ञा कैसे बनते हैं, पहले तो जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से. अगर हम लोग जातिवाचक से बनाए तो मनुष्य, मनुष्यता, शिशु, शिष्यता, बुढ़ापा, ब्राह्मणता, पशुता, ताप, शिक्षा, स्वामित्व, कविता, सेवा, प्रभुता, अवकलता, नेतृत्व, वक्तृत्व, लड़कपन, मातृत्व, वार्धक्य, बालपन, दानव, भक्ति, गौरव, मजदूरी, डकैत, सज्जन, पुरुष, स्त्रीत्व, द्वैता, चोरी, राष्ट्रीयता, भाईचारा, ओवन, ऐश्वर्य, मानवता. फिर स्वनाम से अगर बताओ तो निष्ठा, आप, पर्यान, स्वर्श, अहंकार, ममत्व. ओके, अच्छा, इसके लिए हम लोग पोस्टर कर लेते हैं अपना फ़ोन को. वेट फॉर अ वाइल, लेट मी जस्ट landscape my phone. It was in portrait mode. Yeah, found it.
विकारी शब्द संज्ञा 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 संज्ञा, यस here one, right. विशेषण से अगर बना है तो अच्छाई, मिठास, आलस्य, हरियाली, मधुराई. विशेषण you all know it's a word that qualify the action, the qualify the verb. नहीं, verb को तो adverb qualify करता है. Adjective no. Wait for a while. The adjective qualify the noun. Okay, noun कैसा है? क्रिया पता ही है, verb. सर्वनाम का मतलब ऐसे वर्ड जो संज्ञा की प्लेस पे यूज़ करते हैं, और संज्ञा जातिवाचक तो तुमको पता ही है, अभी पढ़ा के आ रहे हैं हम. खेलना, खेल, हार, उड़ान, जीत, लेक्चर, लीक. यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट. अवश्य भाववाचक संज्ञा जैसे कि भीतरी, ऊपरी, सीमा, पैमानाही, पारस्परिक, निकट, निकट, दूरी, शीघ्रता, शाबाशी. देयर इज लॉट ऑफ वर्ड हियर टू. ओके. विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जैसे कि देश के आज भी जयंतियों की कमी है और हमें विवेचनों से बच के रहना चाहिए. ये जो है जयंतीवादों और विवेचनों, ये एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन इसको व्यक्तिवाचक शब्द में यूज़ किया गया है. हियर पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे. नेताजी इतिहास में सदा अमर रहेंगे. नेता, पंडित, दिस इज़ वन ऑफ द व्यक्तिवाचक संज्ञा, बट हियर इट इज़ यूज्ड एज नो जातिवाचक है, जो कि यूज़ हुआ है व्यक्तिवाचक में. अच्छा, ये वाला कौन सा था? ये लो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक में यूज़ हुआ था. भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में रूप, जैसे कि बुराई, दुरिया, like that. I know you can all can solve this exercise. In our next chapter we are going to cover up संज्ञा विकार, that is ling. Okay, gender we are going to cover up. Till then stay tuned. Here I am gonna end the lecture.